कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है? और पढ़ाई करते होंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए आज हम हिंदी के चैप्टर तीसरा लेके आए हैं, ठीक है? उसके कुछ पॉइंट है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा और इससे 100% ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप 2026 में का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप एक बार जरूर देख के इसको जाइएगा। देखिए, भारत से हम क्या सीखे, ये आपका क्या है, तो ये निबंध है। निबंध नहीं है, ये आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, ये आपका क्या है, भाषण है। यहाँ पे हर कोई भाषण देते रहता है, ठीक है? और इसका लेखक है फ्रेडरिक मैक्स मुलर और पिता इसका है विलेम मुलर। और जन्म इसका हुआ था 6 दिसंबर 1823 में और मृत्यु हुआ था 18 अक्टूबर 1900 में, ठीक है? 18 वर्ष में लिपजिंग, और इसका देखिए बचपन में ही पिताजी डेथ कर गया था और बड़े बेटे थे इसके, ठीक है, विलियम मुलर का। और इसका घर कहाँ था? जर्मनी था। कहाँ था? इसका जन्म कहाँ हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी डेसौ नामक स्थान पे। कहाँ पे जन्म हुआ था इसका? जन्म स्थान, जन्म स्थान इसका है, जन्म स्थान इसका है, कहाँ है? जर्मनी, जर्मनी डेसौ, डेसौ नामक स्थान पे, ठीक है? जर्मनी के डेसौ नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है? मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 में हो गया था। और 18 वर्ष की आयु में भी विश्वविद्यालय गए थे, लिपजिंग विश्वविद्यालय, ठीक है, संस्कृत के अध्ययन के लिए, ठीक है? और बाद में क्या किया था? हितोपदेश, कटकैन, मेघदूत इत्यादि को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। और ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषा की जो तुलना किया था, तो उसके लिए उसको 1867 ईस्वी में रानी विक्टोरिया ने, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने इसको नाइट की उपाधि दी थी, उसी ने, ठीक है? और इस पाठ का जो भाषांतरण, मतलब भाषा जो चेंज किया है, वो किया था भवानी शंकर ने किया था, ठीक है? और यही वारेन हेस्टिंग है, ठीक है, जो गवर्नर थे, भारत का जनरल गवर्नर, ठीक है? और जहाँ पे ढाले जाते हैं सिक्के को, उसको कहा जाता है टेक्सॉल, ठीक है? समुद्री यात्रा करते भारत ये कब आया था? 1783 में ही आ गए थे। कौन? वारेन हेस्टिंग, ठीक है? 1783 में ही आ गए थे ये भारत, ठीक है? ये कब आए थे? 1783 में, ठीक है? और ध्यान दीजिएगा, अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है, ठीक है? क्योंकि भारत में हर कोई भाषण देते। देखिए, 23 में इसका जन्म हुआ, 1800, मर गया 1900, ध्यान रखिएगा, ठीक है? जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी नामक जिस स्थान पे, ठीक है? और इसका पिता था विलियम मुलर, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, सारा ऑब्जेक्टिव में आपका नजर आएगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नमक सोने का सिक्का भरा मिला था? तो ये मिला था आपका वारेन हेस्टिंग के समय, ठीक है? दारिश नमक सोने का सिक्का भारत भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग। कहाँ मिला था? बनारस में। कहाँ मिला था? बनारस में। आगे ध्यान दीजिए, आगे प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिए, प्रश्न है आपका 3 नंबर का। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजात, नवजात क्या है, पूरा क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा गया है, तो नवजात है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, सॉरी, भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, ठीक है? ये क्वेश्चन है जो कि मिस्टेक हो गया। ये है आपका नीति कथा से, किससे है? नीति कथा से, ध्यान दीजिए, ठीक है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतिक वेदांति किसे कहा है? तो ये कहा है मैक्स मुलर को, ध्यान दीजिएगा। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय गए थे? 18 वर्ष की अवस्था में। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक को? तो मेघदूत को संस्कृत में अनुवाद किया था। मेघदूत का जर्मन पदार्थ किसने किया था? पूछ दिया यहाँ पे मैक्स मुलर ने। भारत से हम क्या सीखे हैं, क्या है? तो ये भाषण है। देखिए, प्लेटो और कांट महान थे, क्या थे? ये दार्शनिक थे। मैक्स मुलर को वेदांति वेदांति किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है? युवा दिवस इसी दिन पे मनाया जाता है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत दर्शन कहाँ हो सकता है? तो ग्रामीण में। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो ये मानव विज्ञान से, ठीक है? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में, ध्यान रखिए, ठीक है? आगे देखिए, 14 नंबर से आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए, 14 नंबर क्या कर रहा है। सर विलियम जॉन समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब आया था? 6 दिसंबर को इसका जन्म हो गया था और 1783 में ये भारत आए थे, ठीक है? हितोपदेश का जन्म भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? हितोपदेश को मैक्स मुलर ने, ठीक है? आगे देखिए, हरकस क्या थे? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है? यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? ये है आपका
संस्कृत भाषा और साहित्य। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी में कहाँ पे हुआ था? डेसाव, डेसाव नामक स्थान पे। प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। ठीक है, भारत किसकी भूमि है? ये ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, बस एक लघु लिए हैं, बस इसको करके जरूर जाइएगा। देखिए, भारत में जो है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व? देखिए, भारत लेखक कहते हैं धर्मों की दृष्टि से भारत में क्या महत्व। देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म पनपते हैं और समाप्त होते हैं। ठीक है, और भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, और एक भाईचारा से रहते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ देखिए, अगर भारत काल मतलब कि प्राचीन काल से धर्मों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म और वास्तविक उद्भव से प्राकृतिक विकास एवं उसके अपरिहार्य छिन्नमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है, क्योंकि यहीं पे धर्म, बहुत सारे धर्म का परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। ठीक है, पारसियों के जरथुस धर्म की यह शरण स्थली है। मतलब जरथुस धर्म का जो पारसियों का जो स्थल है वो भारत ही है। ठीक है, और बौद्ध धर्म का जो जन्मभूमि है यही है। और आज भी यह नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को अलौकिक करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लेके बहुत जल्द आएंगे, चौथा चैप्टर का। ठीक है।